नमस्कार, आप सबका स्वागत है हॉट न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं कनिका और एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं हम आज के दिन की टॉप 5 खबरें। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुआ हमला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले की खबर निकलकर सामने आई है, जिसकी जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मुख्यमंत्री के आवास पर हमला करके सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर के साथ तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा गेट पर लगे बूम बैरियर को भी तोड़ा गया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के गुंडों द्वारा अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करके तोड़फोड़ किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा बीजेपी को पुलिस ने रोकने की बजाय उन्हें खुद वो गेट तक लेकर आई। इसके साथ ही इस बात पर भगवंत मान का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार अरविंद केजरीवाल से डरती है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला एससी ने एसआईटी जांच की निगरानी कर रहे जज की रिपोर्ट पर यूपी सरकार से मांगा जवाब। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने एसआईटी जांच की निगरानी कर रहे जज की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट देखकर कहा कि निगरानी जज ने राज्य सरकार को आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील दाखिल कराने के लिए पत्र लिखा था। सरकार इस सोमवार तक जवाब दे। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दी बड़ी राहत। डीए में 3% की बढ़ोतरी। महंगाई से परेशान केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंडल ने 1 जनवरी 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 28% से 31% करने का फैसला किया गया था। इस बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 31% हो जाएगा। मान सरकार का बड़ा निर्णय। निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकते अपनी मर्जी से स्कूलों की फीस। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़े फैसले लिए हैं। पंजाब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में 2 अहम फैसले लिए हैं। निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। इस सत्र में दाखिले के लिए फीस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। कोई भी स्कूल किसी खास दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए नहीं कहेगा। अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार किताबें व यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे। इससे स्पष्ट किया गया कि स्कूलों को किसी विशेष दुकान से किताबें और खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसमें ध्यान दिया जाना चाहिए कि लगातार शिकायतें थी कि निजी स्कूल अभिभावकों को एक दुकान से किताबें और वर्दी खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो बाजार से भी महंगा होता है, जिससे माता पिता को खूब लूटा जा रहा है। मान सरकार का एक बड़ा ऐलान। शिक्षकों को पढ़ाने के सिवाय नहीं दिया जाएगा काम। जनगणना में नहीं लेंगे वो कोई भाग। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि शिक्षा सुधार के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से शिक्षा के अलावा कोई भी काम नहीं लिया जाएगा। हम बेरोजगार युवाओं को चुनाव में जनगणना के लिए प्रशिक्षित और रोजगार देंगे। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि शिक्षकों से शिक्षा के अलावा और कोई काम नहीं लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की थी। अब भगवंत मान ने यह ऐलान किया है कि वह इस वादे को पूरा करेंगे। साथ ही में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में आप सरकार शिक्षा की बेहतरी के लिए विशेष कदम उठा रही है। शिक्षण संस्थाओं के लिए ऋण राहत और शिक्षकों के लिए बेहतर प्रदर्शन का सृजन किया जा रहा है। ये थी आज की 5 मुख्य खबरें। यूं ही देखते रहिए हॉट न्यूज़ इंडिया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही में अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो हमें वो ज़रूर लिख कर भेजिए। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।